हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड हियर इज फाइनली द अनाउंसमेंट। पहली बड़ी अनाउंसमेंट हमारे चैनल की 500 एमसीक्यूज की सीरीज। एक्चुअली मैं इसमें 600 से ऊपर क्वेश्चन ही मैं करवाने वाला हूं। कैसे करवाने वाला हूं, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, अगले 6 दिन में किस तरीके से हम पूरा सिलेबस, बिल्कुल सही आपने सुना, मैं पूरा सिलेबस थ्रू एमसीक्यूज पहले आपको रिवाइज करवाना चाहता हूं, क्योंकि ये काम हम बहुत ज्यादा एंड में जाके नहीं कर पाएंगे। एंड में इससे भी धमाकेदार एक चीज और आएंगी जब ये सीरीज हम खत्म कर लेंगे। पहले तो ये सीरीज मैं क्यों लेके आया हूं, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि लास्ट ईयर जब हमने यूट्यूब पे सीरीज को चलाया था तो इट एक्चुअली रीच्ड टू वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मतलब लगभग मुझे याद है जब मैं 1000 क्वेश्चन की सीरीज चला रहा था तो यूट्यूब पे 6 से 6,500 लोग हमारे चैनल पे पढ़ रहे थे, जहां पे मैं ऑलरेडी पहले पढ़ाता था। आपको पता होगा, नहीं पता तो आप जाके मेरे नाम के साथ क्लास 12th की कोई भी वीडियो सर्च कर सकते हैं, आपको वन ऑफ द मोस्ट लव्ड वीडियोस में से एक मिलने वाली है। हर चैप्टर की, किसी भी चैप्टर का वन शॉट हो मेरा ऑलरेडी पड़ा हुआ है। आप लिखेंगे अक्षय सर फिजिक्स और मेरा उसके बाद टॉपिक नेम, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। जो लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दे देता हूं। मेरा नाम अक्षय है, मैं फिजिक्स के लिए आपको कोच करता हूं, नीट, जेईई एंड बोर्ड्स। पिछले 7 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, पिछले 2 सालों से मैं यूट्यूब पे आया हूं और बच्चों से मुझे बहुत प्यार मिला है, आपके सीनियर से। तो चलिए अब बात स्टार्ट करने से पहले यार, जो लोग पहली बार चैनल पर आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ रेलिवेंट मटेरियल जो मुझे लगने वाले हैं, जो एक्चुअली में पिछले साल बच्चों को बहुत फायदा दिए हैं, हमारी चाहे क्वेश्चन शीट हो, चाहे मेरे 1 पेज नोट्स हो, बहुत ज्यादा नंबर में बच्चों ने उन्हें फॉलो किया है। अगेन आप यूट्यूब पे मेरे नाम के साथ हर चीज सर्च कर सकते हैं, यू विल गेट दी अंडरस्टैंडिंग कि क्या हमने इंपैक्ट किया था। तो बोथ दी लिंक्स आपको टेलीग्राम की और यूट्यूब की तो लिंक आपको दिखी जाएगी, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको कमेंट्स में, डिस्क्रिप्शन में यू विल गेट दी लिंक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इतनी इंपैक्टफुल ये सीरीज क्यों है, या क्यों हमें एमसीक्यूज करने चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यार, बच्चों ने इसे पिछले साल ही बहुत प्यार दे दिया था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये हैं कि पहले तो आपको ये समझना होगा कि बोर्ड का पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है। इसको डीपली समझ लीजिए, मेरे हर वीडियो में इसको समझाऊंगा, सो दैट आप सबकॉन्शियसली इसको याद कर लें कि क्या पैटर्न है। वेटेज जो है आप देखेंगे, जो न्यूमेरिकल्स, इलस्ट्रेशंस और डेरिवेशंस का डिस्ट्रीब्यूशन होता था मार्क्स का, बहुत ज्यादा डायनेमिकली चेंज हो रहा है पिछले साल से, और इस साल आप देखेंगे वो काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके सैंपल पेपर में। और क्या एक तरीके से हेल्प होगी हमारे दूसरे एग्जाम में, जो उन बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो जेईई और नीट अपना टारगेट नहीं मान रहे हैं। बेटा आपके लिए ये बोर्ड का एग्जाम एक लैडर होने वाली है, आपके फाइनल ड्रीम या आपके फाइनल टास्क जो आप जेईई और नीट के बिना अचीव करेंगे अगले कुछ सालों में, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं पैटर्न में क्या चेंज आया है। तो आपको पता है अब आपके 18 तो एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं, लेकिन हमारी एमसीक्यू सीरीज से सिर्फ आपको ये 18 मार्क्स पे फोकस नहीं करना है। अगर आप वेटेज वाइज एनालिसिस देखें तो चाहे आपके 2 मार्क के जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस, 3 मार्क के जो क्वेश्चन है, या 5 मार्क, या लास्ट में जो केस बेस्ड स्टडी, आप देखेंगे हर जगह अब सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव की तरफ अप्रोच जा रही है। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन भी है तो उसमें एक क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, 2 2 + 1 1 + 1 + 3, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड प्रोबेबिलिटी इसकी लगभग हर दूसरा क्वेश्चन, जो मैं अभी वेटेज से आपको बताऊंगा, लगभग हर दूसरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ रहा है। अगर आप देखेंगे यहां पे, तो ये इस साल के सैंपल पेपर की मैंने एनालिसिस की थी, न्यूमेरिकल जो है आपके डायरेक्टली 50-60% आए हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं जिनमें वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। बाकी इलिस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो किसी फॉर्मूले से ही आपसे पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछ ले कि इंडक्टर में अगर हम सॉफ्ट आयरन कोर की एक रॉड को फिल कर दें तो उसके इंडक्टेंस में क्या फर्क आएगा। अब ये आप तभी ग्रैब कर पाएंगे जब आपको इंडक्टेंस का फॉर्मूला पता होगा, और कैसे जो सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी है वो किसी मटेरियल से, एक्सटर्नल मीडियम से इफेक्ट होती है, वो पता होगा। वो किसी फॉर्मूले से ही आप ग्रैब कर पाएंगे। तो आप मान के चलिए जो 70 से 80% पेपर है, इवन मैं कहूं 85% पेपर है, वो फॉर्मूला बेसिस से ही क्रैक होगा, जो अगेन हमारी एमसीक्यू सीरीज में आपको बहुत हेल्प होने वाली है। तीसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बार सैंपल पेपर में ही आप देखेंगे डेरिवेशंस का परसेंटेज बहुत गिर चुका है। तो हम लोग क्या डेरिवेशन छोड़ देंगे? नहीं, हमें तो फुल में से फुल लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि पिछले बार भी मैं आपको बता रहा हूं, बच्चों ने लास्ट के 10-15 दिन जिन्होंने रिगरसली मुझे फॉलो किया, बेटा मैं आपको इस चीज की गारंटी दे सकता हूं कि आपका बेस्ट आप फिजिक्स में देके आएंगे अगर हमारे सिस्टम को आप फॉलो करते हैं तो। इतनी रिक्वेस्ट के बाद ही मैं अपने चैनल को स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप लोग का बहुत सपोर्ट भी चाहिए होगा, बिकॉज ये चैनल आपका ही
चैनल है, आपकी ही एडवाइजेस की वजह से ये चैनल स्टार्ट हुआ है, मेरे स्टूडेंट के एडवाइसेस की वजह से ये चैनल स्टार्ट हुआ है, इस कम्युनिटी को हमने स्टार्ट किया है। मैं होप कर रहा हूँ कि अगले कुछ सालों में हम इंडिया में एक बहुत अच्छी कम्युनिटी बना रहे होंगे, जहाँ पे मेरे हिसाब से जो मैं आपको बताना चाहता हूँ बिल्कुल अनफिल्टर्ड होगा, बिल्कुल डायरेक्ट होगा, उसमें कोई एजेंडा नहीं होगा। तो मैं जो रियल ग्रोथ इंपार्ट करना चाहता हूं हमेशा बच्चों में, वो आपको देखने को मिलेगी, जो मैं हमेशा अपने कोर्सेज में कोशिश करता हूं। आप कहीं भी मुझसे मिलेंगे, आपको यही लगेगा कि जो भी मैं बता रहा हूं वो कहीं ना कहीं आपको जनरली भी फिजिक्स के ऊपर काम आएगा। तो इस चैनल पे भी ऐसी वीडियोस और आएंगी, लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि सिर्फ पढ़ाई की वीडियोस रहें। आने वाले टाइम में आपकी मेंटोरशिप, आपके फ्यूचर में भी आप कैसे आगे बढ़ते हैं उसमें भी गाइडेंस, क्योंकि मैं हजारों बच्चों की गाइडेंस ऑलरेडी कर रहा हूं। पिछले 6 सालों से मैं अपने बच्चों का कभी भी साथ नहीं छोड़ता हूं, चाहे वो 12th की पढ़ाई हो, 11th की पढ़ाई हो, या आगे भी वो कॉलेजेस कैसे परस्यू करें, किस तरीके से कॉलेज में प्रोसीड करें, क्या कॉलेज में एम रखें, ये सारी बातों के साथ भी मैं बहुत वर्क करता हूं अपने बच्चों के साथ। सैंपल पेपर की अगर बात करें तो आप देखिए सैंपल पेपर में भी ये क्लियर रिफ्लेक्शन है कि जो मार्किंग स्कीम है देखिए वो 1122 में आ रही है, मतलब जो छोटे कम मार्क्स के क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इवन हायर मार्क्स के क्वेश्चन भी मल्टीपल मार्क्स में तोड़ दिए जा रहे हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फाइनली शेड्यूल की बात करते हैं। मैंने आपको ये जो अभी बात बताई पिछले 5-6 मिनट, वो इसलिए बताई कि आपके अंदर ये क्लैरिटी आए, मोटिवेशन आए कि भाई एमसीक्यू करना ही पड़ेगा। अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली आपका एग्जाम बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं एक अलग डायरेक्शन में चले जाए और आप उतने मार्क्स स्कोर ना कर पाए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात है शेड्यूल के पहले मैं बता दूं, वो है सीयूईटी एग्जाम। जी हां, आप जब ये 500 एमसीक्यूज कर लेते हैं मेरे साथ, अराउंड 600 है वैसे, ये बिल्कुल चुनिंदा एमसीक्यूज है, आप समझ सकते होंगे। हर चैप्टर से हम 30 से 40, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बताऊं 45 क्वेश्चन देखने वाले हैं, मतलब बिल्कुल रिफाइंड 45 क्वेश्चन में लेके आऊंगा, जिससे सारा चैप्टर भी कवर होगा, जिससे कहीं ना कहीं आपका उस चैप्टर पे होल्ड बनेगा, क्योंकि रिवीजन करने में आसानी होगी क्वेश्चन के थ्रू, और कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे बोर्ड एग्जाम में, लेकिन सीयूईटी एग्जाम में भी। क्योंकि देखिए बेटा, अगर आप आईआईटी का एग्जाम नहीं लिख रहे हैं, नीट का नहीं लिख रहे हैं, अगर आप वो बच्चे की कैटेगरी में नहीं है, लिख भी रहे हैं और आपको पता है अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, तो ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सीयूईटी। क्योंकि अब बिना बीटेक और एमबीबीएस के जो भी आपको डिग्री करनी है उसके लिए भी धीरे धीरे एग्जाम्स आ रहे हैं, जिसके थ्रू आपको कॉलेज मिलेगा, जैसे सीयूईटी। तो अब आपको बीएससी अगर करनी है, बैचलर्स के दूसरे कोर्सेज लेने हैं, तो सीयूईटी आपको देना पड़ेगा। वो एक ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है, तो आपकी अभी से प्रिपरेशन होगी, स्पीड की, एक्यूरेसी की, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कौन सी वो मेथड्स हैं जो अप्लाई करनी है, वो सब आप सीखेंगे। तो फाइनली आज हमारी जो डेट है मेरे हिसाब से टुडे इज 4th Feb। यहां पे कुछ मेरे को लग रहा है मिस्टेक हो गई है, यहां पे ये 7th Feb नहीं है, ये 5th Feb है। तो आज मेरे हिसाब से मैं एक बार और आपको कंफर्म कर देता हूं, सैटरडे मतलब संडे फाइनली ये हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है 5th Feb से, फिर ये 6th Feb पे, 7th मैं चेंज कर देता हूं, मुझे लगता है कुछ यहां पे जल्दी जल्दी लिखने में मैंने मिस्टेक कर दी होगी। तो 5th Feb दैट इज संडे, मैं मान के चल रहा हूं संडे को आपका पहला लेक्चर होने वाला है। इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड थोड़ा लंबा लेक्चर होगा। मैंने बोला है मैक्सिमम 40 न्यूमेरिकल, मतलब 100 टॉप न्यूमेरिकल्स ऑन फ्रॉम 3 चैप्टर्स। बेटा देखिए, पहले 3 चैप्टर से 17 मार्क्स का आता है बेटा, 17 मार्क्स, और उसमें से भी आप देखिए अगर मैं 5 मार्क हटा दूं तो सारे एमसीक्यूज या फिर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। हर चैप्टर का मैंने मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तो उसी हिसाब से मैंने चैप्टर्स प्लान किए हैं। तो संडे से हम स्टार्ट कर रहे हैं 5th Feb से। अभी मैं इस सीरीज का जो टाइमिंग है वो 9 या 9:30 PM रखूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस सीरीज का, आप जाके पहले तो रिमाइंडर सेट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना है। और हर लेक्चर की यही टाइमिंग रखेंगे। अगर आप कोई नई टाइमिंग सजेस्ट करना चाहते हैं तो मैं लेक्चर ऑलरेडी शेड्यूल कर दूंगा। अगर आप कोई नई टाइमिंग पे, मुझे बहुत अपवोट मिलते हैं, 100 लोग उस पर लाइक कर देते हैं उस पर्टिकुलर कमेंट पे कि भाई ये इतने बजे होना चाहिए, फॉर एग्जांपल 4 बजे या जितने बजे भी आप चाहते हैं, आप कमेंट डाउन कर दीजिएगा, उस हिसाब से हम लेक्चर को रीशेड्यूल कर देंगे। लेकिन अभी जो लिंक आपको मिलेगा वो 9 या 9:30 बजे का होगा, रात में स्टार्ट करेंगे। आराम से फ्री होके आओ अपने सारे बैचेस, सारी कोचिंग से, और रियल कंटेंट पे मेहनत करेंगे। चलिए, तो मिलेंगे फाइनली फर्स्ट लेक्चर में। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं किया तो अपने दोस्तों को बता दो, उनका अगर कोई भला आप करना चाहते हैं अगले 10 दिनों में, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। कितनी ही आपकी उन पे एक तरीके से एक फ्रेंडशिप हो, लेकिन यहां पे आप रियली में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्योंकि मैं वापस बता दूं, लास्ट 10-15 दिनों के अंदर तो जो पिछले साल आपके सीनियर्स को हमने पढ़ाया होगा, मैं सीनियर से भी रिक्वेस्ट करूंगा अपने जूनियर से शेयर करो, बताओ उनको,
तो हम इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। मेरा टेलीग्राम लिंक जो है जिस पे मैं कंटेंट इसका देते रहूंगा, जो शीट से आते रहेंगी, 1 पेज नोट्स भी आने वाले हैं, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में, इसको ज्वाइन कर लो, लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं फर्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर और पढ़ाई करते रहें। और बिल्कुल भी मैंने बताया था पहला वीडियो में डिस्ट्रैक्शन कौन कौन से, उनसे दूर रहना है। प्लीज बी अवे फ्रॉम ऑल दोज डिस्ट्रैक्शन। मिलते हैं फर्स्ट लेक्चर में।